कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा कि किससे करनी चाहिए। तो सीधी और साफ बात यह है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बहुत ऊंचा काम नहीं है जिसमें कि तुम डूब सको, तुम्हें बाकी चीज़ों का ज़्यादा ख्याल ना रहे जब वो काम करो, तुम्हारे पास समय ना रहे दूसरी चीज़ों के लिए, तो आप कर ही ना पाओगे। आप खुद कहोगे कि मेरे पास समय तो है ही नहीं, और किसी को जीवन में ले आऊँगा तो उसको कहाँ से समय दूँगा। तो जिन लोगों को आप पूछते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनको सुनते हैं, उनकी ज़िंदगी देख लो, उनके जीवन में कैसे काम थे। जब कहते हो कि उन्होंने शादी नहीं की तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनका जीवन देखो और अपना जीवन देखो, साफ पता चल जाएगा। वो करना चाहें तो भी उनके पास इतना समय नहीं कि वो करें। तो आपके जीवन में यदि ऐसा कोई काम नहीं है बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा और बहुत ज़रूरी, तो देखो आप अकेले रहोगे, और इंसान इतना सजग साधारणतया होता नहीं है कि अकेला खुश रह सके। इसका मतलब ये नहीं है कि दो रहेंगे तो खुश रहेंगे, पर अकेले वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कम से कम शादी कर लेगा तो बीवी बच्चों में उलझा तो रहेगा, उनके लिए कमाएगा, उनको संभालेगा, दोनों एक दूसरे को लड़ेंगे थोड़े बहुत, कभी थोड़ा बहुत प्यार कर लेंगे, कर जाएगी ज़िंदगी बाकी जैसे सबकी होती है। तो शादी करनी पड़ेगी अगर समय तुम्हारे पास खाली है तो पहला जो प्रश्न है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। बस एक काम कर सकते हो, अगर जीवन को सही चाहते हो तो अपने जीवन को सही दिशा दे दो, और कम से कम ऐसे इंसान से शादी करो जो सही दिशा में बढ़ रहा हो या जो सही जीवन जी रहा हो। ऐसे ही किसी को तो मत उठा लाओ। बाजार से वस्तुएं खरीद के लाते हो, उनको भी तो अच्छे से देखते हो ना, छोटी छोटी सी वस्तुएं रहती है। तो कम से कम जिसे जीवन भर के लिए साथ ला रहे हो उसे 2 साल 4 साल जांचो परखो, एक दूसरे को बात करो, समझो। ये मत करना कि इधर से घर वाले 2-4 बुड्ढे चले गए देखने, उधर से 2-4 बुड्ढे आ गए लड़की को देखने, और लड़की शर्माती मुंह ढक के आ गई लड़के के सामने, थोड़ा बहुत हाँ हूँ करा और हो गई शादी। ये बकवास मत करना, नहीं तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। होता यही है नहीं तो समाज में। तो करना भी है तो एक सही इंसान से करो, और सही इंसान से कब कर पाओगे? जब तुम सही हो, जब तुम इस लायक हो। हम बंदर हो तो हम थोड़ी ना किसी शेर से जाकर शादी कर लेंगे। हम बंदर हैं तो हम भी बंदर जिससे कोई पसंद करेंगे। भिखारी थोड़ी ना राजा से प्यार करता है, और राजा भिखारी से नहीं करता। तो जो स्तर तुम्हारा होगा, तुम्हें अगर कोई पसंद आएगा तो वो भी तुम्हारे स्तर का ही होगा। तो देखने का तरीका फिर क्या हुआ? ये देख लो आप कि तुम कैसे हो, अपने आप को देख लो कि तुम किस स्तर के इंसान हो, और जान लो कि इसी स्तर का इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा, क्योंकि तुम्हें वही पसंद आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। हो सकता है तुमसे भी गया गुजरा तुम्हें पसंद आ जाए, पर तुम्हारे स्तर से ऊंचा इंसान पसंद आना और जीवन भर के लिए उसे अपने जीवन में लाना, ये होता नहीं है। क्योंकि ये हमारा अहंकार है, वो हमेशा उसको लाना चाहेगा जो उससे छोटा हो, जिसका हम मालिक बन सकें। कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा जानता है, तो हम थोड़ी ना लाएंगे। भैया वो आ गया तो वो हम पर राज करेगा, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी, और हमारा अहंकार ये स्वीकार करता नहीं। तो पहले अपना स्तर बढ़ा लो, कम से कम ऐसा कि जिससे तुम संतुष्ट रहो कि हाँ ऐसा जीवन जीकर पछतावा नहीं होगा। फिर वैसा कोई मिल जाए तो ले आओ जीवन में, उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं। दूसरी बात किसे करनी चाहिए? तो जिस तरह से समाज है, जैसे लोग हैं, उनमें यही कहूँगा कि जब तक तुम अकेले जीना ना सीख लो, जब तक तुम अपने पैरों से चलना ना सीख लो, तब तक किसी और को अपना बोझ मत बना लेना। क्योंकि हमारी शादियाँ होती ऐसी हैं, हम एक दूसरे को बोझ बना लेते हैं, एक दूसरे के बोझ बन जाते हैं। लड़की आती है वो लड़के का बोझ बन जाती है, लड़का होता है लड़के पर डिपेंड हो जाता है कई तरह की बातों के लिए, चीज़ों के लिए। घर के नासमझ लोग होंगे, वो जबरन शादी कर देंगे उस लड़के लड़की की, भले वो 20 और 22 साल के हों, भले वो खुद अभी कमाते नहीं हो, उनको कोई समझ नहीं जीवन की। तो कम से कम थोड़ी समझ जीवन की ले लो।
दुनिया को समझ लो, जीवन को समझ लो, क्या है क्या नहीं है, क्यों है, कैसा है, चल क्या रहा है। बाकी और लोगों ने शादी की तो उनका क्या रहा, वो सब जांच पर रख लो। अब बेचारे लड़के को तो चलना आता नहीं, वो चलना सीखा नहीं, अभी वही भटक रहा है, वो खुद बाप पर निर्भर है, उसकी शादी कर देते हो। अब जवानी है तो 1-2 साल में बच्चे भी पैदा कर लेता है, बन गया वो बाप। जो अभी खुद बाप पर निर्भर है वो बाप बन गया, कैसे पालेगा ये उनको। फिर वो मरता है, घुटता है, पिसाता है, फिर कहता है काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, सरकार बुरी है, नेता लोग बुरे हैं, व्यापारी लोग लूटते हैं। कहाँ से लूटते हैं भैया, तुमने ही हरकतें ऐसी की है, लूटेंगे वो तो उठाएंगे फ़ायदा। तो पहले अपने जीवन में स्पष्ट हो जाओ। भविष्य अनिश्चित है पर थोड़ी बहुत तो रूपरेखा बना ही लो कि हाँ अगर रहे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा काम है जीवन में जिसको हम महत्व देंगे, ये सब देख लो। और जिस व्यक्ति को जीवन में ला रहे हो उसमें उस चीज़ को देखना जिसको तुम चाहते हो कि उसमें हो, क्योंकि तुम जो उसमें देखोगे तुम्हें उससे वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ उम्मीद मत करना। तुम अगर शरीर देख कर लाओगे तो तुम्हें शरीर मिल जाएगा, लेकिन फिर शरीर ही मिलेगा। और याद रखना शरीर बदलते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में हर व्यक्ति का शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। पैसा देख कर लाए हो तो पैसा मिल जाएगा, पर उसके गुण, उसकी समझ, उसका ज्ञान और प्रेम अगर ये नहीं देखा तो जान लेना कि ये मिलेगा भी नहीं। फिर रोना मत कि पैसा तो खूब है, बंगला है, ऐशो आराम है, ऐसी लगी है, महंगी गाड़ियाँ हैं, होटल हैं, पर प्रेम नहीं है। तो ऐसी ही जो भी बातें हैं उन सबका ख्याल रखो और फिर देखो कि किससे करना है और करना है कि नहीं करना है। बाकी आगे तुम्हारा निर्णय। देख लो आसपास, यही जीवन है, ऐसे ही हो जाना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको बहुत बड़ा काम करना हो वो विवाह नहीं करेगा। अरे उसके लिए विवाह करना अगर सही होता है, विवाह करना यदि लाभदायक होता है तो वो भी करता है, ऐसा थोड़ी ना है। वो भी अगर धन बोझ बन जाए तो वो धन को छोड़ देता है, और काम के लिए यदि धन चाहिए तो धन कमाता भी है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसको सही जीवन जीना है या बड़ा काम करना है वो शादी नहीं करेगा या पैसे नहीं कमाएगा। सब करता है वो, पर सब कुछ उसके लिए जिसके लिए वो जी रहा है। अगर कोई काम है उसके लिए अगर वो जी रहा है तो उस काम को पहला महत्व देगा, और उस काम में जो कुछ भी सहायक होगा वो उसका उपयोग करेगा। पर किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन में ले आए अगर तुम, जो खुद भिखमंगा है, जो खुद अकेला नहीं रह पा रहा है, अकेलेपन से परेशान है, और तुम उसे ले आए, जो खुद अपने आप से खुश नहीं है और तुम उसे ले आए, और तुम भी वैसे ही, तो ये मत सोचना कि समस्या हल हो जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि उसने भी यही चाहा था कि उसका अकेलापन मिटे, तुमने भी यही चाहा था, और दोनों अकेले अकेले आ गए, दोनों के कटोरे खाली, दोनों अपने आप से खुश नहीं थे, और तुम दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों के पास खुशबू नहीं, कहाँ से खुशबू आएगी। अक्सर होते हमारे रिश्ते ऐसे ही हैं, इसीलिए तो इतनी समस्याएं होती हैं। बाकी देख लो आगे आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो भी है वो तो आपको ही करना है। सुनोगे भी नहीं आप तो किसी की, और सुनना भी नहीं चाहिए। अगर हम खुद अपना निर्णय सही ले सकते हैं तो समझने के लिए सुन सकते हैं बस। और मन तो तुम्हारा भी है, क्योंकि जिसका मन नहीं होता है वो पूछता ही नहीं है। पूछना ही ये साबित करता है कि तुम चाहते हो। तो चाहो, कोई गलत नहीं है, पर एक सही रिश्ता बनाना। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर की खुशी के लिए जीवन भर परेशान रहो।